चलिए एक बार फिर से आप लोग को एमएस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अगले क्लास में आपको बताए थे बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में बताए थे कि जिस हिंदी क्रिया के बाद के अंत में चुका है, चुकी है इत्यादि लगा है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भाग समझते हैं। उसे बनाने के नियम भी बताए थे। आज हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें चलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब आपसे पूछे ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचानने का नियम क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का जिस हिंदी क्रिया के बाद के अंत में ता रहा है, ते रही है, ते रहे हो इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। अब इसमें आपसे पूछे ना कि बनाने का नियम क्या होता है, इसका बनाने का नियम क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं ना, हैव सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ हम सबसे पहले इसका पहचानने का नियम जानेंगे बाबू कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानते कैसे। जैसे आपसे कोई पूछे ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचानने का नियम बताइए, कि जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता ते ती इत्यादि लगा है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको बताए थे प्रेजेंट इम्परफेक्ट के जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में रहा रही जाता है उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसके बाद आपको तीसरा बताया थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है इत्यादि लगा है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग जो समझेंगे बाबू, आज जो हम लोग जानेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले पहचानने का नियम जानेंगे, उसके बाद हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछे ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको है? जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता रहा है, ते रही है इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। समझ में आया सभी को? अगर वैसे बच्चे जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा या फिर जो क्लास छूट रहा है, वैसे बच्चे अपने हमारे YouTube चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में जाकर आप अपने फेयर कोई बना सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे बच्चे जिसका क्लास छूट रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानने का नियम। चलिए शुरुआत करते हैं। पीछे जितने बताया गया चीज सभी को समझ में आ गया था? जितने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया सभी को समझ में आ गया था ना? किसी को दिक्कत? वेरी गुड। आज हम लोग चलेंगे बाबू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, है ना। अगर एक बार फिर से बता रहे हैं कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो घर जाकर एमएस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता रहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले पहचानने का नियम क्या है? पहचानने का नियम, पहचानने का नियम लिखेंगे बाबू यहां से, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता रहा है, ते रहे हो, ती रहा हो इत्यादि लगा रहे तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे बाबू, आपसे पहचानने के नियम कैसे जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता रहा है, ते रहे हो, ती रहा हो इत्यादि लगा रहे तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे मेरा एग्जांपल है, मैं पढ़ता रहा हूं, वह खाता रहा है, तुम जाते रहे हो। देखिए एग्जांपल में जैसे नहीं हो जाएगा, मैं पढ़ता
रहा हूं। अब देखिए बाबू लास्ट में ता रहा हूं है कि नहीं, तो आप समझ जा सकते हैं कि कौन सा टेंस का वाक है ये, कौन सा टेंस का वाक है बाबू, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक है ना, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जिस वाक के अंत में ता रहा है, ती रहे, ते रहे इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, एक वाक और लेते हैं, तुम खाते रहे हो, तुम खाते रहे हो। अब यहां ध्यान देंगे बाबू, तुम खाते रहो, ते रहे हो आ गया, तो हम समझे कौन सा टेंस के वाक है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत, गुड। अगर किसी को प्रॉब्लम्स होता है ना बाबू तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग चलेंगे बनाने का नियम में, किसमें चलेंगे, बनाने का नियम में, बनाने का नियम। अब यहां ध्यान देंगे बाबू, बनाने का नियम आपको हम बताए थे, क्या बताए थे बाबू बोलो तो, हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ओ डब्ल्यू बताए थे ना। अब यहां ध्यान देंगे बाबू, बनाने के नियम, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस भी फोर का मतलब ही होता है बाबू ING प्लस क्या होगा OW, क्या होगा। अब देखिए यहाँ एक बार फिर से ध्यान देंगे बाबू कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का नियम क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस भी फोर प्लस OW। अब इस पर एक बात बना के बताते हैं बाबू, देखिए यहाँ पर कि मैं पढ़ता रहा हूं, मैं पढ़ता रहा हूं, तो इसका क्या आ जाएगा, आई हैव बीन, क्या हो जाएगा, रीडिंग। ओ सॉरी, विन छूट गया बाबू, ध्यान नहीं दी, ठीक है। देखिए आई हैव बीन क्या हो जाएगा बाबू, रीडिंग, क्या हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछे ना कि सर हैव का प्रयोग कहाँ होगा और हैज का प्रयोग कहाँ होगा, जैसे कि हम कैसे जानेंगे कि हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो यहाँ ध्यान देंगे बाबू, हैव और हैज का प्रयोग देखिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं यूज ऑफ हैव, यूज ऑफ हैव, तो लिखना आई बी यू दे तथा प्लूरल, प्लूरल नेम के साथ, प्लूरल नेम के साथ हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बाबू, यूज ऑफ हैव आई वी यू दे तथा प्लूरल नेम के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, आई वी यू दे तथा प्लूरल नेम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आते हैं हैज का, किसका आते हैं, हैज का। यहाँ ध्यान देंगे बाबू, यूज ऑफ हैज में ऊपर वाला सब उतार लिए थे टोटल, चलिए देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिए एक बार फिर से, इसमें आते हैं ऐसे आप हैज का प्रयोग पूछे ना, तो ही सी इट एनी नेम के साथ जो है किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए हैव का बताया था, यूज ऑफ हैव का प्रयोग कहाँ होता है, अब हम सीखेंगे हैज का प्रयोग कहाँ होगा। देखिए हैज का प्रयोग ही सी इट एनी नेम तथा सिंगुलर नेम के साथ जो है हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से जानेंगे बाबू कि इसमें देखिए फोर और सिंस आया था, फोर और सिंस के मतलब क्या आता है, जिसमें निश्चित समय दिया रहे उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें निश्चित समय नहीं दिया रहे उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे यूज ऑफ फोर, फोर का प्रयोग, फोर का प्रयोग होता कहाँ, तो जब अवधि अर्थात कितनी देर से, कितने समय से दी रहती है तब हम फोर का प्रयोग करता है। कहने का मतलब कोई निश्चित समय नहीं दिया जाता है तो किसका प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। जिसमें निश्चित समय दिया है उसमें किसका प्रयोग करेंगे, जैसे कहते हैं 4 बजे से पढ़ रहा, टाइम दे दिया ना, इसमें फोर होगा कि सिंस, आधा घंटा से पढ़ रहा तो आधा घंटा, तो आधा घंटा निश्चित समय है तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। तो यहाँ ध्यान देंगे बाबू, जैसे एग्जाम्पल कर रहा, आधे घंटों से
तो क्या होगा 4 हाफ एन आवर। फिर कह रहा है 1 घंटों से तो 4 एन आवर, 2 मिनट से तो 4 2 मिनट्स, 4 दिनों से तो 4 4 डेज, बहुत दिनों से 4 सर्वर्स डेज। समझ आ गया सभी को। अब हम लोग चलेंगे यूज ऑफ सिंस में। यूज ऑफ सिंस में कंप्लीट हो गया टोटल। अब आगे चलेंगे यूज ऑफ सिंस में। चलिए अगले उसमें बताए थे आपको कि यूज ऑफ फॉर के बारे में, कि फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। आपको बताया कि फॉर का प्रयोग जब किसी निश्चित अवधि में नहीं हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। और जिसमें निश्चित समय दिले रहे, साल दिले रहे, सप्ताह दिले रहे या फिर घंटा। घंटा में कौन, घड़ी का टाइम, 4 घंटा 5 घंटा नहीं, 4 बजे 5 बजे 6 बजे 8 बजे 12 बजे। अगर इस तरह से दिले रहे तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, सिंस के। जैसे यहाँ देखिए सोमवार से, तो सप्ताह का स्टार्टिंग दिन सोमवार होता है कि नहीं, तो बताइए इसमें सिंस का प्रयोग होगा ना, तो क्या होगा, सिंस मंडे। उसके बाद सन 2006 से, तो 2006 साल होगा ना कोई पीछे है, लेकिन बताया गया ना 2006 से 2008 भी है तो सिंस का प्रयोग, 2016 भी है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ आइए उसका 9 बजे से, घड़ी का टाइम है कि नहीं, बताया था जिसमें घड़ी का टाइम है उसमें किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, जब घड़ी का टाइम दिया है तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ ध्यान दिए सुबह से शाम तक, तो सुबह कोई भी दिन का शुरुआत सुबह से न होगा, और रात का शुरुआत भी तो शाम से होगा। शुरुआत होगा सुबह से और शाम होगा शाम, रात होगा शाम से। उसके बाद कहता है बचपन से। बचपन से मतलब नहीं कहता कि बचपन से कैसे कांधा में रह रहे हैं, तो यानी कहा भाई जन्म लिया उसके बाद कहाँ रह रहा है, कांधे में रह रहा। तो इस स्थिति में जब हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग। अब यहाँ से ध्यान नहीं बाबू, अगले क्लास में जो है हम लोग इसका चलेंगे निगेटिव में। किसमें चलेंगे, निगेटिव जानेंगे, इंट्रोगेटिव जानेंगे, WH वर्ड जानेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए MS कोचिंग सेंटर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।